नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खास बात की सुर्खियों पर एक नजर। मुस्लिम रहनुमाओं की राजनाथ सिंह से मुलाकात, दहशतगर्दी समेत AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार के ताल्लुक से हुई बातचीत। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला महमूद अली के बेटे पर हमला करने की कोशिश, MIM के रुकन असेंबली अहमद बिलाला को लिया गया हिरासत में। स्वामी श्री शिवाना भावा ने बेंगलुरु के बैनुल मज़ाहिब सीरत कॉन्फ्रेंस में पैगम्बर इस्लाम की सताइश की। कहा, पैगम्बर इस्लाम ने इस्लामी तालीमात पर अमल करके दुनिया को दिखाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बहाल करने के लिए यूनिवर्सिटी के तलबा ने तेज की अपनी कोशिशें, एक्शन कमेटी तश्कील देने का किया गया फैसला। अक़लियतों को हॉस्टल मुहैया कराने की हुकूमत की स्कीम का अक़लियती तलबा को अब भी है इंतजार। मुजफ्फरपुर में 15 सालों में भी नहीं बन सका एक भी हॉस्टल। उर्दू की मुमताज अफसाना निगार इंतजार हुसैन का पाकिस्तान के लाहौर में हुआ इंतकाल। इंतजार हुसैन की पैदाइश हुई थी यूपी के। चलिए, ये थी खास बात की हेडलाइंस। अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। मुल्क में मौजूद बेचैनी और मुस्लिम मसाइल को लेकर मुस्लिम वफ्द ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से अहम मुलाकात की है। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। मुस्लिम रहनुमाओं ने हालिया दिनों मुल्क में हो रही मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों, ISIS पर बढ़ रही तशवीश और AMU साथ ही साथ जामिया के रिजर्वेशन के मसाइल समेत मुसलमानों से मुताल्लिक दीगर अहम मसाइल भी उठाए। दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की हो रही गिरफ्तारियां और मुल्क में मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से मुस्लिम तंजीमों के एक वफ्द ने वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल भी मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में मुस्लिम रहनुमाओं ने हालिया दिनों में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां और IS पर बढ़ रही तशवीश के ताल्लुक से बातचीत भी की। यहाँ मुस्लिम रहनुमाओं ने मुल्क में मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुअस्सर इक़दामात उठाने की बात भी की। होम मिनिस्टर हैं, वो पूरे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं और उनके जो मातहत जितनी भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तमाम लोगों के लिए एक सा रवैया इख्तियार करेंगी। हमने इस बात का भी कहा कि जहाँ पर मेरठ वगैरह के कुछ जगहों के ऊपर बाकायदा आम हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ऊपर भी हमने बात करी। इसके अलावा वफ्द ने मुस्लिम अक़लियती इदारे AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार के ताल्लुक से उठे सवाल पर बातचीत भी की। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा है। उस मुद्दे पर बैठकर लंबी बातचीत हुई है, जिसमें NSA साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने और तमाम दानिश्वर तमाम सारे लोगों ने आज बैठकर एक पूरी तसल्ली से एक बात को सुना। अपने में ये एक बहुत बड़ी बात, एक अच्छा पैगाम मुल्क के लिए, मुल्क के मुसलमानों के लिए जाता है। मुस्लिम वफ्द ने इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर काबू पाया जाए और इस पर सख्ती से नजर रखने की जरूरत है ताकि नौजवान नस्ल किसी के बहकावे में न आए। इसके अलावा वफ्द ने वज़ीर दाखिला से यह भी अपील की कि अक़लियतों के लिए फलाही स्कीमों पर ध्यान दिया जाए ताकि मुस्लिम तबके में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके। इस दौरान वज़ीर दाखिला ने इन तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। आज मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव और वो तमाम लोग जो मुसलमानों के ताल्लुक से तालीमी और माशी मामले के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे, हमारे खान साहब ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी, MJ खान साहब ने, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ ने जो मुल्क के और NSA और बाकी जो AB के भी लोग बात थे, उन सब के सामने जो मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर और जो मुल्क के अंदर वातावरण है उसको लेकर और कुछ ऐसे इश्यूज जो कि माइनॉरिटीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको लेकर बातचीत हुई। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां कोई नई बात नहीं है। कोई दहशत गर्दाना हमला हो या फिर किसी दहशतगर्द तंजीम के तरफ से धमकी, फौरन मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला
शुरू हो जाता है। हालांकि एक अरसा गुजरने के बाद बेकसूर नौजवानों को अदालत से बरी भी किया जाता है। अगर मसले की तह तक जाना है तो हुकूमत को ऐसे मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जिस पर आवाम का भरोसा भी हो और साथ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों को दहशतगर्द मुखालिफ मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर इनके खिलाफ जंग जद्दोजहद करें जो इंसानियत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। देश में ऐसी ताकतें किसी भी रूप में अपना शैतानी मंसूबा सफल न कर पाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नौजवान, उसमें हिंदू मुसलमान, आज जैसे जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि मंडल मिला उसमें सभी मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं और भी समाज के लोग हैं, वो सब पूरे मुल्क में एकजुट होकर के एक मजबूती के साथ इस दिशा में एक बड़ा जिहाद और जंग करें। क्योंकि हम मानते हैं कि एक तरफ जो है वो ऐसे लोगों का जिहाद और जंग है जो लोग की इंसानियत और मानवता और मानवीय मूल्यों की हत्या करना चाहते हैं, और एक तरफ वो जिहाद होना चाहिए जो इंसानी मूल्यों की रक्षा के लिए हो, शांति के लिए हो, सौहार्द के लिए हो। विश्व हिंदू परिषद से वाबस्ता साधु संतों के सम्मेलन में अक़लियतों से मुताल्लिक़ कई मुतराज़े और इश्तिआल अंगेज़ करारदादें पास की गई हैं। इलाहाबाद के माघ मेले में मुनक़िद होने वाले इस संत सम्मेलन की सदारत विश्व हिंदू परिषद के लीडर स्वामी वासुदेवनंद ने की। जलसे में बड़ी तादाद में VHP से जुड़े साधु संतों ने शिरकत की। जलसे में 9 नुकात पर मबनी एक करारदाद भी पास की गई और इस करारदाद में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने और तब्दीली मजहब को मुल्क से बगावत करने के जुमरे में रखने के मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि अक़लियतों की बढ़ती आबादी ने मुल्क की सालमियत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। मध्य प्रदेश की सरस्वती प्रतिमा ब्रिटिश संग्रहालय में जो रखी गई है, तो मांग किया गया है कि कृष्ण वर्मन की अस्थियां मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो लाए थे, तो 9 टन नीलम की प्रतिमा जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई उसको भारत में लाए और धार में पुनर्स्थापित करें, जिससे वो अपने गौरव को प्राप्त हो। दूसरा, समान नागरिक संहिता का निर्माण हो जो जनसंख्या संतुलन और भारत में खतरे की घंटी है। तो दूसरा प्रस्ताव था कि जनसंख्या कंट्रोल नियंत्रण सरकार बनाए, जो नियम हिंदू के लिए वही मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सबके लिए एक समान नागरिक संहिता हो। तीसरा, धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए। धर्मांतरण एक तरह से देशद्रोह है। दुनिया की तारीख में पैगंबर इस्लाम इंसानी सीरत और किरदार के लिहाज से इंसानियत की मेराज है और आज दुनिया आपकी तमाम तालीमात की प्यासी है। और इन तमाम ख्यालात का इजहार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने किया। जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु के ज़ेर एहतमाम पैगंबर इस्लाम मेराज इंसानियत के उन्वान से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं के अलावा साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MN वेंकटचलैया ने भी शिरकत की। खबर हैदराबाद से है, जहां GHMC इंतखाबात पुरअमन रहे। 1-2 मुकामात पर कुछ नाखुशगवार वाक़यात जरूर पेश आए, लेकिन उहदेदारों की इत्तलात के मुताबिक 50% से कम पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इंतखाबात से मुतालिक नौजवानों में काफी जोश व खरोश देखा गया। इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक़िद होने पर शहर की आवाम ने अपनी खुशी का भी इजहार किया। और आज हैदराबाद में क्या कुछ सरगर्मियां रहीं, इसका पूरा जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का आज सुबह 7 बजे जब आगाज़ हुआ तो पोलिंग बूथ तकरीबन खाली दिखाई दिए, लेकिन जब जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लोग आते गए और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते गए। लेकिन जैसे तवक्को थी कि जो इलेक्शंस होंगे, जो पोलिंग होगी वो 50% से ज़ायद होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जब फाइनल आंकड़े आए, फाइनल आदादोशुमार आए तो ये बताया गया कि सिर्फ 45% राय दही हुई है। यहाँ पर कुछ आज इक्का दुक्का छुटपुट वाक़यात हुए। TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के वर्कर्स के दरमियान झड़पें हुई। ख़ास तौर पर ये इल्ज़ाम आयद किए गए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स ने TRS के जो लीडर्स हैं उनके साथ हाथापाई की, और उसी तरह उत्तम कुमार रेड्डी जो कांग्रेस आई के सदर हैं उनकी कार पर भी हमला किया गया। ऐसे इल्ज़ाम आयद किए गए। लेकिन उसके अलावा कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी रायदही हुई है बहुत ही पीसफुल और पुरअमन हुई है, और इस तरह जो है एक काफ़ी तवील अरसे के बाद जो इंतज़ार था यहाँ के हैदराबाद के जो सिटीजन्स को कि GH उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार इंतज़ार हुसैन का पाकिस्तान के लाहौर में इंतकाल हो गया। इंतज़ार हुसैन की पैदाइश यूपी के मरदुमखेज शहर दुबई में 21 दिसंबर 1923 को हुई। इंतज़ार हुसैन ने इब्तदाई तालीम दुबई से ही हासिल की और इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसी ज़माने में मुल्क की तकसीम हुई और उन्होंने तर्क वतन करके पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार की। इंतज़ार हुसैन का पहला अफसानवी मजमुआ 1953 में गली कूचे के नाम से मंजर आम पर आया। इस अफसाने की उर्दू दुनिया में इस कदर पजीराई की गई कि इसके बाद इंतज़ार हुसैन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अफसाना निगारी के साथ उनका रिश्ता सहाफ़त से भी काफ़ी जुड़ा रहा। इंतज़ार हुसैन के सानह इर्तिहाल को उर्दू दुनिया के अदीबों ने उर्दू अदब के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान से ताबीर किया है। देखिए, इंतज़ार हुसैन का नाम उर्दू फैक्शन के हवाले से बहुत मशहूर मारूफ रहा है, और एक सबसे अहम बात यह है कि वो हिंदुस्तान ही के एक उत्तर प्रदेश के दुबई शहर में 1923 में पैदा हुए, लेकिन बाद अज़ वो पाकिस्तान चले गए और मशहूर मारूफ अफसाना निगार की शक्ल में हमारे सामने आए। तो इंतज़ार हुसैन की तहरीरें आज़ादी के कर्ब की तरफ हमें मुतवज्जे करती हैं। इंतज़ार हुसैन साहब का जाना उर्दू फिक्शन के लिए, उर्दू अदब के लिए नाकाबिले फरामोश ये वाक़या है। अब दूर दूर तक ऐसा कोई नाम नहीं दिखाई देता अफसाना निगारी में, फ़िक्शन में और भी बहुत से असनाफ में, जिसमें इंतज़ार हुसैन साहब। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।